चीन और पाकिस्तान के दरमियान चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर आज़म का 4.8 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी पर चीनी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पिछली हुकूमत ने इस मनसूबे को सर्दखाने में डाला। 2017-18 शराइत तय होने के बावजूद चीनी हुकूमत ने न सिर्फ कीमत नहीं बढ़ाई बल्कि 30 अरब डॉलर्स की रियायत दी। IMF से मुआहदे में ताख़ीर पर भी चीन ने बेमिसाल मदद की। कर्जा जात को जिस तरह रीन्यू किया, ये एक बेमिसाल लाजवाल दोस्ती का नमूना है। इस मंसूबे में गहरी दिलचस्पी लेने पर पाकिस्तान की नई फौजी क़यादत के भी शुक्रगुजार हैं। समंदर में फंसे तारकीन से यूनानी कोस्ट गार्ड्स की बेहिसी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि कोस्ट गार्ड के रवैये से मुताल्लिक यूनान की हुकूमत से बात करेंगे। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ आलमी ताउन भी हासिल किया जाएगा। स्मगलर्स को करार वाकई सजा दी जाएगी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि अक्सर केसेस में एजेंट मुद्दई को पैसे दिलाकर केस खत्म करा देते हैं। इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। यूनान कश्ती हादसे को 6 रोज गुजर गए। लापता मुसाफिरों के जिंदा बचने की उम्मीद दम तोड़ने लगी। मजीद 2 मुसाफिरों की लाशें मिल गईं। अमवात की तादाद 80 हो गई। 104 को बचा लिया गया था। इतलात के मुताबिक कश्ती में 400 से 750 मुसाफिर सवार थे। यूनान में गिरफ्तार 9 मुश्तबा इंसानी स्मगलर्स को आज फिर अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्जिमान का दावा है कि वो स्मगलर्स नहीं, खुद मुसाफिर थे। मुल्क में आज से गर्मी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 जून के दौरान इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। शहरियों को गर्मी से बचाव की एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म आज PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए 2 नामों की मंजूरी देंगे। ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे का नाम भिजवाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म की तरफ से 2 नामजदगियों के बाद चेयरमैन PCB का इलेक्शन रवां हफ्ते होने की तवक्को। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का वक्त 21 जून को ख़त्म हो रहा है। नजम सेठी चेयरमैन PCB की दौड़ से आउट। ज़का अशरफ की राहें हमवार। नजम सेठी ने खुद को चेयरमैनशिप की दौड़ से बाहर कर लिया। कहा, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान तनाज़े का सबब नहीं बनना चाहता। इस तरह का अदम इस्तेहकाम PCB के लिए ठीक नहीं। मौजूदा सूरत हाल में अब मैं चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन PCB की तकर्री पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB लगवाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी। आम इंतखाबात के लिए ज़रूरी इलेक्शन मटीरियल और बैलेट पेपर्स के लिए पेपर की खरीदारी मुकम्मल कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्शन की तैयारियों से मुतालिक इक़दामात और इंतजामात पर ब्रीफिंग। पोलिंग स्टाफ की तैनाती के लिए डेटा बैंक कायम कर दिया गया। वोटर्स के इंदराज, इखराज और दुरुस्ती की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI फवाद चौधरी और असद उमर पर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में होने वाली समाअत में फैसल चौधरी ने कहा, मैं तमाम फरीकैन की जानिब से पेश हुआ हूँ, गुज़िश्ता ऑर्डर नहीं मिला। मेंबर इलेक्शन कमिश्नर निसार दुर्रानी ने जवाब दिया, जवाब दे आज भी नहीं आए, अब चार्ज फ्रेम करेंगे, जवाब दे ज़ाती हैसियत में पेश हों। समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी।
इलेक्शन कमीशन से शो कॉज नोटिस मिलने के खिलाफ फवाद चौधरी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने फवाद चौधरी के वकील से पूछा किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि इलेक्शन के कमीशन के पास कार्रवाई का इख्तियार नहीं। फैसल चौधरी ने कहा फवाद को तौहीन इलेक्शन कमीशन के दोनों नोटिस सेक्रेटरी कमीशन के दस्तखत से जारी हुए। सेक्रेटरी के पास नोटिस जारी करने का इख्तियार नहीं। चेयरमैन पीटीआई की टकराव की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए ओहदा छोड़ा। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने वजह बता दी। बातचीत से सियासी मसाइल का हल न निकालने पर भी चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। कहा पीडीएम जमातों ने 2.25 करोड़ वोट लिए, आप नहीं कह सकते कि इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस वक्त मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका है, सबको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज करके हल निकालना पड़ेगा। असद उमर कहते हैं इन्हें इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी से ऑफर आ रही हैं। पीटीआई ने कहा कि असद उमर को चेयरमैन या पार्टी फैसलों से इख्तिलाफ था तो वो पहले ही मनसब से अलग हो जाते। नौ मई सानहे का अहम शरपसंद सोहराब शनाख्त के बाद गिरफ्तार मुलजिम के चचा ने भतीजे की शरपसंदी का एतराफ़ किया। सानहे की मजम्मत की, दूसरों को भी खबरदार किया कि नौजवान नस्ल को चेयरमैन पीटीआई की इश्तियाल अंगेज तकारीर नजरिए से दूर रखें। प्रोपेगेंडा नौजवान नस्ल को खराब कर रहा है। इस्लामिक स्कॉलर्स और उलमाए कराम के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। तारीखी घर की अफसोसनाक हालत और जलाओ घेराव पर शदीद दुख का इजहार। उलमाए कराम ने 9 मई की शरपसंदी को सोचे समझे मंसूबे की साजिश करार दिया। कहा शरपसंदों ने जिन्ना हाउस और शोहदा की यादगारों को नहीं, पाकिस्तान को चलाने की मजमूम कोशिश की। वफ्द का शरपसंदी की मनसूबाबंदी करने वालों को सजा देने का मुतालबा। दवाएं हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज भी वार्ड से गायब। वार्ड्स में मरीजों और तीमारदारों का गर्मी से बुरा हाल, डॉक्टर्स के कमरे ठंडे। गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शादरा की सूरत हाल देखकर निगरां वजीर आला बरहम। डीएमएस किसी सवाल का जवाब ना दे सके। मोहसिन नकवी ने कहा मरीजों के साथ ऐसे सलूक का सोचा भी नहीं जा सकता। निगरां वजीर सेहत और वीसी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी को अस्पताल आकर सूरत हाल देखने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई महकमे खजाना ने सूबाई आमदन बढ़ाने के लिए कलील मुद्दती इकदाम तजवीज़ कर दिए। बजट में बीआरटी की सब्सिडी के लिए 1 अरब रुपए रखे जाएंगे। बीआरटी किराए 2 गुना करने और ग्रांट में कमी से 2 हफ्तों में 2 अरब 70 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। अखराजात कंट्रोल करने के लिए किफ़ायत शियारी पॉलिसी अपनाने का फैसला। सरकारी गाड़ियों की खरीदारी और सरकारी खर्चे पर इलाज पर पाबंदी आए। मई के महीने में दरामद और बरामद का तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में हो गया। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मई में 25 करोड़ 50 लाख डॉलर्स का करंट अकाउंट सरप्लस रहा। सरप्लस बढ़ने की वजह बरामदात में इजाफा है। रवा माली साल के 11 महीनों में करंट अकाउंट खसारा 15 अरब डॉलर से जायद रहा। 11 माह में दरामदात 16 अरब डॉलर्स कम होकर करंट अकाउंट खसारा कम किया गया। इससे पिछले बरस 11 माह में दरामदात 64 अरब की थी। इस साल 48 अरब डॉलर्स रही। रवा साल बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र 3.6 अरब डॉलर्स कम होकर 24.84 अरब डॉलर्स रही। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा है कि तिजारती खसारे में कमी का जश्न गैर जरूरी है। तवाज़ुन के हिसाब से देखें तो रोजगार खत्म हुए हैं, सनती पैदावार कम हुई है, बरामदात नहीं बढ़ी, स्मगलिंग बढ़ी है। दरामदी खाम माल की अदम दस्तयाबी से भी बरामदात कम हुई। दरामदात कम करना पहला कदम है, पायदार हल नहीं। हरीम शाह की वीडियोस बनाई गई तो तब वो हंस रही थी। हरीम शाह की वीडियोस उनकी रजामंदी से बनाई गई। हरीम शाह लीक वीडियोस केस में संदल खटक के वकील का मौक़िफ़। इस्लामाबाद की अदालत ने मुलजिमा संदल खटक की दरख्वास्त से ज़मानत मंजूर कर ली। वकील का बताना है कि संदल खटक ने लाइव स्ट्रीमिंग शेयर की, रिकॉर्डिंग नहीं की। संदल खटक के मोबाइल से कोई सबूत नहीं मिला।
सखर मुल्तान मोटरवे पर घोटकी इंटरचेंज के करीब डाकुओं की फायरिंग से 2 कार सवार जाम हक। एक शहरी को डाकू अगवा करके ले गए। पुलिस का जागीरानी गैंग के वारदात में मुलव्वस होने का शुबा। टाइटैनिक की जेर समंदर बाकियात की सयाहत के दौरान लापता 5 अफराद को ताहाल रेस्क्यू ना किया जा सका। टाइटन ने गर्क जहाज टाइटैनिक के ऊपर पहुंचने पर जो सिग्नल भेजा था वो आखिरी साबित हुआ, जिसके बाद इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। आबदोज नुमा टाइटन में मौजूद अफराद के लिए सिर्फ 96 घंटे तक इस्तेमाल की ऑक्सीजन का जखीरा होता है। तकरीबन 2 रोज से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में अमरीका और कनाडा के हुकाम शरीक है। ताहम जुमेरात की दोपहर तक कामयाबी ना मिली तो 5 अफराद ऑक्सीजन से महरूम हो जाएंगे। 2 घंटे तक टाइटैनिक का नजारा करने जाने वालों पर क्या बीत रही है, कुछ वाज़ेह नहीं। ऑयल एंड गैस फील्ड प्रोजेक्ट लकी मरवत मुकम्मल। बीतनी में तेल और गैस के एक बड़े ज़खायर से तवानाई की पैदावार शुरू। ये फील्ड रोज़ाना 1000 बैरल तेल पैदा करेगी। तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख मुकब फीट गैस नेशनल ग्रिड में शामिल की जाएगी। मंसूबा 1 साल में मुकम्मल हुआ। तकमील में पाक फौज ने भरपूर सिक्योरिटी फराहम की और इसे कामयाब बनाया। और पाकिस्तान और श्रीलंका में खेलने का अपना चैलेंज होगा। श्रीलंका की गर्मी में टेस्ट खेलना चैलेंज होता है। तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। फास्ट बॉलर नसीम शाह की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा इंग्लैंड की कंडीशंस में खेलने का तजर्बा बहुत अच्छा रहा। इंग्लैंड में सर्दी थी, गर्म मौसम के आदी हो रहे हैं।